नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के बहुत ही आसानी से कैसे पढ़ा जा सकता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इंग्लिश वर्ड को। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे इस रोजमर्रा वाले जीवन में जो यूज होते हैं हिंदी के शब्द, उसको भी देखेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो है 1116वें दिन का। और आप वीडियो देखते अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे जो है हिम्मत मिलती है कि वीडियो और भी अधिक बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वर्ड्स को हमेशा किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के शब्दों को जानना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो क्या उस भाषा के शब्दों को नहीं जानेंगे? तो इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड जरूरी है जानना। तो इसलिए मैंने वर्ड लिए हैं। जैसे अब वर्ड जो है यहाँ पर देखिए कि वर्ड है गला घोटना, है ना, गला घोटना या दबाना, ये सब वर्ड है। और वर्ड जो है इस तरह के वर्ड आपको हमेशा आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप कोई भी समझ ही नहीं पाएंगे क्या भाई लिखा है, क्या कुछ किया गया है ना। देखिए इससे मिलता जुलता और भी वर्ड हो सकता है, जैसे कि गला घोटना है तो कुचलना, भी बलपूर्वक कुचल देना को भी स्टफल कहते हैं। स्टफल उच्चारण देखिए, स्टीफल नहीं पढ़ेंगे, स्टाइफल नहीं पढ़ेंगे, है ना, स्टफल उच्चारण स्टफल होगा। शुद्ध उच्चारण पढ़ना है तो आप यहाँ पर बने रहिए और आप कॉपी लीजिए। कॉपी पे इसे दोस्तों सारे वर्ड को लिख कर याद करें। जी हाँ दोस्तों, सारे वर्ड को लिख कर याद करना होगा। तो स्टफल के बाद देखिए बी सीज वर्ड है, वी बी और ये देखिए सीज यानी प्रार्थना करना, विनय पूर्वक मानना। विनय पूर्वक भाई दे दीजिए, विनय पूर्वक भी मांगते हैं लोग। तो बिसीज अलग अलग वर्ड। अभी तक क्या प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना। और मांगना तो जाहिर सी बात है, तो अब वर्ड कुछ अलग अलग लोग ले लेते हैं। तो बिसीज याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सॉलिसिट का मतलब होता है भीख मांगना। बेगर को लोग कहते हैं बेग मीन्स भीख मांगना। तो बेग को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप नए वर्ड को लाइए। बेग नहीं, सॉलिसिट मीन्स भीख मांगना, याचना करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है भीख मांगना, याचना करना। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देखिए टॉर्पिड जो है लगता है कि कोई रॉकेट का नाम है। तो दोस्तों नहीं, टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त है, आलसी, सोया हुआ। तो जाहिर सी बात है जब तक कि इसको ब्लास्ट नहीं किया भाई तो सोया हुआ ही रहता है ना टॉर्पिड। नेक्स्ट टॉर्पिड के बाद देखिए है टॉर्नेडो का नाम आपने सुना होगा, जिसे चक्रवात एक तरह का चक्रवात है और बवंडर को टॉर्नेडो कहते हैं। हालांकि इसका यही नाम है जो हम लोग इंडिया में चक्रवात बोलते हैं। तो उसी चीज़ को अमेरिका या यूरोपियन अगर कह सकते हैं, अमेरिका में जो है टॉर्नेडो कहते हैं। अब देखिए फिर देखिए प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, हक। प्रीरोगेटिव टिप को याद रखना है। प्रीरोगेटिव मीन्स विशेषाधिकार यानी कि बहुत अधिकार, है ना, विशेष अधिकार, अलग हटके। डीवर कुछ लोग डीवर पढ़ देंगे, लेकिन डीवर नहीं, डिवॉर पढ़ना है। भूखे की तरह खाना। मान लीजिए बहुत भूख लगा, जोर से भूख लगा है, तो बहुत तेजी से खाते हैं ना, और लॉ करके ना, जो मतलब अपने भाषा में अपने लोग तरह से बोलते हैं। मैंने लगता है कि हर वर्ड में सब कुछ खा के समाप्त कर देंगे एक सेकंड में, है ना, समाप्त कर। तो ये आप समाप्त करना भी जाना होगा वर्ड, निगल जाना भी वर्ड हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता है स्वालो मीन्स होता है, स्वालो मीन्स निगलना, बर्दाश्त करना। स्वालो मीन्स निगलना, बर्दाश्त करना। एक वर्ड मैंने दिया था मस्टिकेट मीन्स चबा कर, दांतों से चबा करके खाने को भी मस्टिकेट कहते हैं, है ना, मस्टिकेट। अब देखिए इंडिक्ट का मतलब होता है क्या? इंडिक्ट का मतलब दोषी ठहराना। किसी को दोषी ठहरा दिया, जज जो हमेशा वकील जो है दोषी ठहराता है, या पुलिस जो दोषी ठहराता है कि भाई फला आदमी दोषी है, इस संज्ञेय अपराध में दोषी है। तो इंडिक्ट मीन्स दोषी ठहराना, या कह सकते दोषारोपण करना, अभियोग लगाना, इल्जाम भी लगा देते हैं ना, तो इल्जाम लगाना को इंडिक्ट कहते हैं। याद रखिए इल्जाम लगाना, एक वर्ड यहाँ लिख सकते हैं, इल्जाम लगाना। तो ये वर्ड हो जाएगा इंडिक्ट। इसके एक और वर्ड देखिए तो सुपर एनुएटेड का मतलब होता है वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त किया गया व्यक्ति या क्षमता कार्य, जैसे VRS आज के
लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट है ना, ऑफ सर्विस से, तो उसी को सुपर एन्युएटेड कहेंगे। वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त किया गया है या अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त किया गया तो सुपर एन्युएटेड। ये वर्ड जो है दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड है ना, एडजेक्टिव वर्ड है तो जाहिर सी बात है इसे नाउन के पहले लगाना है। अब दूसरे वर्ड देखिए, ये है दोस्तों सीनाइल। क्या वर्ड है? सीनाइल। सीनाइल का मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा सूचक, ये सीनाइल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सुपरविन। सुपरविन का मतलब बीच में आ जाना। बीच में जब कोई आ जाता है ना, बीच में पड़ता है या हस्तक्षेप दे देता है ना कि भाई यार लड़ाई मत करिए, छोड़ दीजिए, लड़ाई खत्म कीजिए, तो बीच में आ गया। या ऐसे भी कि दो व्यक्ति लड़ रहा है तो छुड़ाने के लिए नहीं, और उकसाने के लिए भी लोग तो चले जाते हैं ना, अड़चन बन जाते हैं, बीच में घटित हो जाते हैं, बाधा डाल देते हैं कि अब लड़ाई जो है, और बाधा डालने का मतलब तो बढ़ाना नहीं होगा, गतिरोध बनाना कह सकते हैं, गतिरोध बनना, गतिरोध बन जाना। अब समझ सकते हैं बीच में पड़ना यानी गतिरोध बन जाना। तो चलिए ये अब याद कीजिए, ये देखिए ये याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर याद नहीं करेंगे तो हिंदी जो है, हिंदी तो अब है, इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में जो इन सब वर्ड्स जो है इनको ऐड कीजिए और बोलने में ऐड कीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ लोग जानकार हैं। उसको लिखने में बोलने में बहुत ही अच्छी तरह से सावधानी के साथ धीरे धीरे ऐड करते जाइए, बहुत ही फायदा आएगा, इससे होगा। साथ ही जिनको नहीं पढ़ना तो वो तो पढ़ेंगे। इंटरवीन, इंटरवेन, इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब हो गया बीच में पढ़ना, वही उसी तरह से जैसा आपने देखा, यह हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना, सेम टू सेम बात उसी तरह से हो गया। सुपरविन, इंटरवीन। फिर देखिए कन्वीन, कन्वीन का मतलब कन्वेन, कन्वेन का मतलब हो गया एकत्रित करना, है ना, एकत्रित करना हो गया, संवेद करना, बैठक बुलाना यानी बैठक बुला लेना, समायोजन करना, आयोजन करना, कन्वेन। इसी तरह कॉन्फ्रेंस वगैरह वर्ड बन जाते हैं। एवरेट, एवरेट मीन्स मिटाना, क्या मिटाना या हटाना को भी या रगड़ना को भी अपडेट करते हैं। नेक्स्ट है सैंग्विन, सैंग्विन, सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी। क्या हो गया? आशावादी, आशावान, उत्साहपूर्ण, है ना, ये सब वर्ड है। रक्तपूर्ण, रक्त जैसा, लाल गुलाबी वगैरह। सैंग्विन, सैंग्विन के बाद है रिप्रोवेट, रिप्रोवेट मीन्स है धिक्कारना, अनुचित मानना, धिक्कारना, अनुचित मानना, अस्वीकार करना कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेटल्ड, नेटल्ड, नेटल्ड का मतलब होता है क्रोधित, नाराज। नेटल्ड मीन्स क्रोधित, नाराज। ये वर्ड क्या है? तो जाहिर सी बात है ये सारे वर्ड जो है आपको मिलेंगे मतलब एडजेक्टिव के हैं, और क्या एडजेक्टिव के, क्योंकि तो समझ में आ रहा होगा, नाउन वर्ड तो है नहीं, क्रोध है तो वो नाउन है नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है नहीं। डॉग, डॉग का क्या मतलब होता है? जिद्दी, हठीला, डॉग में जिद्दी, ये भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो जिद्दी, हठीला, धुन का पक्का, डटा रहने वाला को डॉग कहते हैं। हालांकि डॉग मीन्स तो जानते क्या होता है? कुत्ता, लेकिन डॉग मीन्स जिद्दी, हठीला। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको सुधारा नहीं जा सकता, तो इनकॉरिजिबल वर्ड दिया गया है उनके लिए। और ये वर्ड जो है दोस्तों ये भी एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है। और या बिगड़ा हुआ को कह सकते हैं इनकॉरिजिबल, जिस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता उसको कह सकते हैं इनकॉरिजिबल, जिस पर सजा का असर न हो। अब ऐसे तो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग के सेंस में इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता, भाग गया है जो। ट्रेम्युलस, ट्रेम्युलस, ट्रेम्युलस का मतलब कांपती हुई या डरपोक को बोलते हैं ट्रेम्युलस। नेक्स्ट देखिए ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस का मतलब है प्रदर्शन करने का शौकीन जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस, या दिखावटी भी कर सकते हैं। आडंबर प्रिय जो लोग इनवाइस जो करते हैं उसको ऑस्टेंटेशियस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है तो वर्ड है ये फेटिड, फेटिड का मतलब होता है सड़ा हुआ। क्या होगा? सड़ा हुआ को बोलते हैं फेटिड। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझना होगा कि इन शब्द या बदबूदार भी कर सकते हैं, दुर्गंध युक्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? वर्ड है, इससे मिलता जुलता और भी वर्ड जो हिंदी शब्द मिल ही जाएंगे। टैंजिबल, टैंजिबल का मतलब है छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य को टैंजिबल कहते हैं, टैंजिबल। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अब देखिए जो आज का टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को ही मैं रोज का मानता हूँ, क्योंकि इसको पीछे रखने का यही कारण है कि भाई आप यहाँ तक आए
और इंग्लिश के जो वर्ड्स है उससे भी आप रूबरू हो सकें, क्योंकि उसके बिना तो इंग्लिश कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ इनेबल, स्टूडेंट, अंडरस्टैंड ये सब पढ़कर इंग्लिश सीख लेना इतना इजी नहीं है। जी हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरह से समझना होगा, याद करना होगा, रटना होगा, क्योंकि नहीं यूज़ कीजिएगा तो रटना होगा। रट लीजिएगा तो तेजी में आप सीखेंगे थोड़ा सा, लेकिन रट के भी उसका इस्तेमाल ही करना है। ऐसा नहीं कि बस रट लिए बस कोई काम नहीं, ज़रूरत के अनुसार जहाँ समय लगे वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जी हाँ, आप अलग होंगे, हटके होंगे, दूसरों से ज़्यादा समझ जाएंगे, तेज तर्रा। देखिए एंड वी कुड, देखिए सी है तो कुड है, ऐसा चलेगा तो शुड हो जाएगा। डब्लू अगर रहता है सी की जगह तो वुड हो जाता है। देखिए कन एक पार्ट है, कंटिन्यू दिस, देखिए डिस्कशंस, फिर देखिए फर्दर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स द पर्पस of this chapter is to enable बोलते हैं, enable students to understand this idea। अब देखिए यहाँ पे they have to understand that people have different, देखिए आर हो गया डिफर के साथ ईएनटी लग गया तो रेंट हो गया डिफरेंट, यहाँ पे ईआर है तो पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट एंड दे आर वेज। और डब्ल्यू के जगह बहुत सारे वर्ड लगा लीजिए, जैसे कि पी लगा के बोलेंगे पेज, डी लगा देंगे तो डेज, आर लगा देंगे रेज, है ना, एम लगा देंगे तो मे, यही वर्ड हो जाते हैं ना, तो इसको याद रखना होगा। गेज, लेज। अब देखिए वाई विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। टू डू दिस we have used situations that they can respond to in an intuitive manner we have presented analysis that is more complex and macro in nature। टी वाले को चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चर, तो ये नेचर हो गया। इसको कितना सेकंड में पढ़ा जा सकता है, मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ, आप काउंट कीजिए कि कितना जल्दी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। And we could continue this discussion for the development has many aspects. The purpose of this chapter is to enable a student to understand this idea. They have to understand that people have different perspective on development and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. To do this we have used a situation that they can respond to it in intuitive manners. We have represented analysis that is more complex and macro in nature। यस, तो ये हुआ 22 सेकंड में दोस्तों मैंने इसे पढ़ा। जी हाँ, मात्र 22 सेकंड का समय लगा। अब आप 22 सेकंड में पढ़ के दिखाइए, मैं आपके लिए एक स्क्रीन पे रखिए, 22 सेकंड में पढ़ के देखिए कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, जो कि समझने योग्य भी हो सकता है, मतलब सुनकर समझ में आ जाए ऐसा पढ़ना है। जी हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि आप 22 सेकंड में इसे पढ़ पाते हैं नहीं, तभी तो आप लगा कि हाँ पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कुछ नहीं कीजिए, आप हमारी मेहनत को उचित सम्मान देने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए आप हमको लाइक का बटन जरूर दबाइए, ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑल नोटिफिकेशन। जी हाँ, तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ टच कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी तो रोज की वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। तो एक और बात, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक, एक लिंक यहाँ मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ पर अभी आपको मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।